नमस्कार। इंसानों ने जब से ब्रह्मांड को समझने की कोशिश शुरू की है, तब से एक सवाल जो हमेशा से मन में पैदा हो रहा है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या हमारे अलावा भी कोई है इस ब्रह्मांड में। लेकिन अब इस सवाल का सबसे मजबूत जवाब मिल सकता है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से करीब 700 ट्रिलियन मील यानी 124 लाइट ईयर दूर एक K2-18b नाम के एक ग्रह पर जीवन के संकेत को तलाशा है। यह दावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने किया है, जिनकी रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में छपी है। तो आज के साइंस स्पार्क में हम इसी विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पहला सवाल कि क्या है ये K2-18b ग्रह जिस पर जीवन के संकेत मिले हैं। तो K2-18b एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का ये ग्रह है। ये एक लाल बौने तारे की परिक्रमा करता है। ये ग्रह धरती से 2.5 गुना बड़ा है, काफी बड़ा है धरती से। इसे हाइसियन प्लैनेट के तौर पर भी क्लासिफाइड किया गया है, यानी एक ऐसा ग्रह जिसकी सतह पर, उसकी सरफेस पर तरल पानी हो सकता है और वातावरण में हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होने की उम्मीद है। और यही वो विशेषता है जो इसे पृथ्वी जैसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाती है। अब दूसरा सवाल कि किसने और कैसे की गई ये खोज। तो ये खगोल शास्त्र की दुनिया में एक क्रांतिकारी खोज है, एक रेवोल्यूशनरी खोज है, जिसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी संस्थान के प्रोफेसर भारतीय मूल के निक्कू मधुसूदन और उनकी टीम ने नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से ढूंढ निकाला है। इस टेलीस्कोप ने K2-18b के वातावरण से गुजरने वाले, उसके एटमॉस्फेयर से गुजरने वाले तारे की रोशनी की जांच की और उसमें 2 विशेष एटम के संकेत पाए। कौन से 2 एटम? पहला डाइमिथाइल सल्फाइड यानी कि DMS और दूसरा डाइमिथाइल डाइसल्फाइड यानी कि DMDS। ये दोनों गैसें पृथ्वी पर केवल जीवों के द्वारा ही पैदा होती है, हमारी पृथ्वी पर, जैसे कि समुद्री फाइटोप्लैंक्टन की बात की जाए या फिर कुछ प्रकार की बैक्टीरिया ऐसी ही गैसें पैदा करती है, यानी DMS और DMDS गैसें। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जीवन की प्रत्यक्ष खोज नहीं है, बल्कि ये ऐसे बायो सिग्नेचर हैं जो जीवन की उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं। ये जो ग्रह है उसकी छानबीन पहले से हुई थी। 10 साल पहले 2015 में जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसके ज़रिए हमें पता चला था कि यहाँ से 120 लाइट ईयर्स अवे ये ग्रह हैं। रिसेंटली भी दोबारा असेसमेंट हुआ है और उसके ज़रिए उनको पता चला है कि वहाँ पे सर्फल होने की संभावना है। अगर हमें दूसरे प्लैनेट के ऊपर जीवन का अगर परामर्श करना होगा या जीवन खोजना होगा तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें वहाँ पे ऑक्सीजन होने की ज़रूरत हो सकती है, वहाँ पे मीथेन होने की ज़रूरत हो सकती है, वहाँ पे सल्फ़र होने की ज़रूरत हो सकती है या कार्बन होने की भी ज़रूरत हो सकती है। सो ये तीन चार चीज़ों में से एक चीज़ भी हो गई तो शायद वहाँ पे जीवन हो सकता है। अब तीसरा सवाल कि क्या होता है ये बायो सिग्नेचर। तो बायो सिग्नेचर जीवन के अस्तित्व का कोई भी जैविक संकेत या फिर प्रमाण है। ये किसी ग्रह या खगोलीय पिंड पर जीवन की उपस्थिति को इंगित करने वाला एक रासायनिक यौगिक है। बायोसिग्नेचर शब्द का उपयोग खगोल जीव विज्ञान में जीवन की खोज के लिए किया जाता है। यहाँ मतलब कि जहाँ जीवन के संकेत मिलते हैं उसको बायोसिग्नेचर के तौर पर जो वैज्ञानिक है वो उसको बताते हैं। इसका अर्थ यह है कि क्या किसी ग्रह या खगोलीय पिंड पर जीवन मौजूद है या फिर कभी था। अब चौथा सवाल कि कितना पक्का है वैज्ञानिकों का यह दावा कि वहां पे जीवन मौजूद है K2-18b ग्रह पर। तो फिलहाल ये खोज 99.7% सही मानी जा रही है, 99.7%। और इस कॉन्फिडेंस लेवल को वैज्ञानिक भाषा में यानी कि साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो 3 सिग्मा कहा जा रहा है, 3 सिग्मा। लेकिन किसी खोज को पूरी तरह से साबित
सही साबित करने के लिए 5 सिग्मा यानी कि 99.99994% विश्वास जरूरी होता है, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो दावा है वो यकीनन पूरी पक्का दावा है। वैज्ञानिकों का दावा है कि हम अगले 1 से 2 साल में इसकी पुष्टि कर सकते हैं, 1 से 2 साल में। अब 5वां सवाल कि किसी ग्रह पर कैसे मिलती है जीवन की संभावना। जो साइंटिफिक जो एक्सपेरिमेंट्स जो होते रहते हैं, जो खोज होती रहती है, तो कैसे किसी ग्रह पर जीवन की संभावना वैज्ञानिक तलाशते हैं। तो सबसे पहले किसी ग्रह पर जीवन के लिए पानी का होना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर पानी है तभी वहां पे जीवन हो सकता है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और यही वजह है कि वैज्ञानिक जब किसी ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की तलाश करते हैं तो सबसे पहले यह देखना चाहते हैं कि क्या उस ग्रह की सतह पर या उसके नीचे तरल पानी मौजूद है या फिर नहीं। दूसरा कि ग्रह का तापमान और दबाव ऐसा होना चाहिए कि पानी तरल अवस्था में ही रह सके। सोचिए अगर बहुत ज्यादा वहां पे गर्मी या हीट या फिर टेम्परेचर हो तो वो सारा पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा, इसलिए टेम्परेचर जो है वो भी बहुत ही मायने रखता है। दूसरा तापमान और वायुमंडल की संरचना। पानी के अलावा वैज्ञानिक ग्रह के तापमान पर भी ध्यान देते हैं। अगर किसी ग्रह पर तापमान जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है तो इसे गोल्डीलॉक्स जोन या फिर रहने योग्य क्षेत्र कहा जाता है वैज्ञानिकों की तरफ से। इसके अलावा वायुमंडल की संरचना पर भी वैज्ञानिक काफी ध्यान देते हैं। दरअसल ग्रह के वायुमंडल की संरचना भी जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। जीवन के लिए अगर अनुकूल वातावरण चाहिए तो इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरी गैसों की मौजूदगी जरूरी होती है। तीसरा, ऊर्जा का स्रोत क्या है उस ग्रह पर। तो जीवन के लिए ऊर्जा का स्रोत हम सभी जानते हैं कि बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रह को अपने तारे से इतनी दूरी पर होना चाहिए कि उसे सही मात्रा में प्रकाश और जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो ऊष्मा है, वो मिलता रहे। अगर प्रकाश और ऊष्मा यानी गर्मी किसी ग्रह पर बराबर बनी रही तो वहां जीवन की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। इसके अलावा रासायनिक तत्वों की उपस्थिति, ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र और ग्रह का स्थिर सतह और भौगोलिक गतिविधि भी किसी ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए काफी जरूरी होता है। चौथा क्या है? चौथा है ग्रह का आकार और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो किसी ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए ग्रह का आकार और वहां मौजूद गुरुत्वाकर्षण भी काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई ग्रह बहुत छोटा है तो उसका गुरुत्वाकर्षण वायुमंडल को बनाए रखने में सक्षम नहीं हो सकता है। वहीं अगर कोई ग्रह बहुत बड़ा है तो बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण जीवन के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब छठा सवाल कि क्या कार्बन के बिना भी जीवन संभव है? तो space.com के रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी का जीव, हम सभी जितने भी यहां जीव है पृथ्वी पर, वो कार्बनिक यौगिकों पर निर्भर है, जिसमें कार्बन के साथ साथ फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जैसे तत्व शामिल हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि वैकल्पिक रासायनिक ढांचे एलियंस के अस्तित्व को जन्म दे सकते हैं। अब 7वां सवाल कि कितनी जारी है दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज। लगातार वैज्ञानिक खोज में लगे हुए हैं, तो ये किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। तो वैज्ञानिकों की तरफ से कुछ ग्रहों पर जैसे कि मंगल और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर जीवन की संभावना जताई गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत इसके नहीं मिले हैं। मंगल ग्रह को जीवन की संभावना के लिए एक संभावित स्थान माना जाता है क्योंकि वहां बर्फ और वायुमंडल की मौजूदगी है जो जीवन के लिए आवश्यक हो सकती है। वहीं बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर एक बर्फीली सतह के नीचे एक महासागर मौजूद हो सकता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां जीवन पनप सकता है। वहीं शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस पर भी जीवन के लिए आवश्यक तत्व फास्फोरस जो है वो पाए गए हैं, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब ये कि वैज्ञानिक खोज लगातार जारी है और लगातार पूरी दुनिया के जो वैज्ञानिक हैं वो दूसरे ग्रहों पर, पृथ्वी के अलावा जो दूसरे ग्रह हैं उन पर जीवन की संभावनाओं की खोज में लगातार लगे हुए हैं।
तो साइंस स्पार्क के आज के अंक में आपने जाना K2-18b नाम के एक ग्रह पर जीवन के संकेत मिलने के बारे में विस्तार से। साइंस स्पार्क के अगले एपिसोड में किसी और स्पार्किंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से आपके सामने होंगे हाजिर। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।